तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? ठीक, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे। ठीक है, तो हमने कल एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 4.1 का हमने क्वेश्चन किए थे 1 to 6 तक किए। ठीक है, 1 to 6 तक किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 का उससे आगे बढ़ते हैं। चैप्टर क्या था हमारे पास? चैप्टर था 4, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई। ठीक है, तो आज हम ये आगे करेंगे। ठीक है, 6 तक हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जितने हो सकते हैं हम उतने करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसीलिए एक बार फिर मैं यही कहूँगा, यही सजेस्ट करूँगा, जब भी मैं यहाँ क्वेश्चंस करवाता हूँ एक बार आप खुद से ट्राई करो। जहाँ पे फंसते हो वहाँ पे आपने पॉज करके वीडियो देखनी है। ठीक है, या तो फिर आपने क्या करना है, या तो आपने क्या करना है, पहले समझ लेना है, उसके बाद आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन 6 तक क्वेश्चंस किए थे, इससे आगे करते हैं। तो क्वेश्चन आज क्या है? 7 हमारे पास। क्वेश्चन देखो 7, क्वेश्चन 7 क्या है? 1 into O। पहले क्वेश्चन क्या है आपके पास? प्रॉपर क्या है? प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग by using PMI, principle of PMI मतलब principle of mathematical induction, by using PMI for all n belongs to n। ठीक है, यही था क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारे पास? 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7। ठीक है, प्लस डैश प्लस 2n minus 1 2n minus 1 into 2n plus 1 equal to n into 4n square plus 6n minus 1 upon 3। ठीक है, क्वेश्चन ये था आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 7 क्या है? 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dash 2n minus 1 2n plus 1। ये आगे आपके पास क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, हम इससे आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करना है? सेम वही लॉजिक अप्लाई करना है, सेम वही तरीका। क्या करना है? पहले 1 पे चेक करना है, फिर k पे चेक करना है, एंड k पे क्या करना है? एज्यूम करना है ट्रू है, एंड देन प्रूव करना है हमने k plus 1 पे भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या आएगा। सॉल्यूशन पहले आपने क्या करना है? p ऑफ n। p ऑफ n क्या है बताओ? 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dash plus 2n minus 1 into 2n plus 1 equal to, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, n into 4n square plus 6n minus 1 upon 3। ओके, ठीक है, क्या करना है? फॉर फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? फॉर n equal to 1 है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? 1 पे चेक करना है, अगर ट्रू हुआ तो तभी आगे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। p ऑफ 1 क्या आ जाएगा? p ऑफ 1 क्या आ जाएगा? अरे भाई इस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, तो पहले टर्म आएगा 1 into 3 इक्वल टू, अरे भाई यहाँ n की जगह क्या रखो? 1 रखो। क्या आएगा? 1 into 4 into 1 का स्क्वायर प्लस 6 into 1 minus 1 upon 3। तो क्या बन जाएगा? which implies 3 1 जा 3। इसको क्या करोगे? 4 1 जा 4 प्लस 6 1 जा 6, 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9 9 upon 3। तो क्या है? 3 1 जा 3 3 3 जा 9। दैट मींस अलग ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? बराबर आ गया। दैट मींस देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, p ऑफ 1 क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब क्या करना है? इससे आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अज्यूम करना है। क्या करना है? अज्यूम करना है कि p ऑफ k पे भी ट्रू है। ठीक है, p ऑफ k पे भी ट्रू है, तो अज्यूम सेकंड स्टेप ये था ना। हां, अज्यूम फॉर n इक्वल टू k p ऑफ k इज ट्रू। ओके, वेयर n किसको बिलोंग कर रहा है? k को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देन p ऑफ k क्या आ जाएगा बताओ? शाबाश, p ऑफ k क्या आ जाएगा? अरे भाई 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dash 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 plus, अरे भाई यहाँ n की जगह क्या रखोगे? n की जगह k रखो, 2k minus 1 into
2k प्लस 1 इक्वल टू क्या है k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन ये क्या आ गई k टर्म आ गई ना, है ना, ये क्या है k टर्म आ गई, ठीक है, k टर्म की वैल्यू, ठीक है, ये क्या है k टर्म की वैल्यू। अब अगर k पे चेक कर लिया आप क्या करेंगे n पे, थर्ड से पे फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, तो दैट मींस p ऑफ k प्लस 1 इज क्या है, इसको मिटा देता हूं मैं, p ऑफ k प्लस 1 इज 2, ये प्रूव करना था, ठीक है, टू प्रूव करना था। एक बार चेक कर लेता हूं दिखाई दे रहा है आप लोगों को या नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, प्रूव क्या करना है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 पे आपने क्या दिखाना है, इसको ट्रू दिखाना है, ओके। तो क्या करोगे, p ऑफ k प्लस 1 क्या आएगा, p ऑफ k प्लस 1 क्या आएगा, अरे भाई p ऑफ k में एक टर्म ऐड कर दो, यहां तक क्या है p ऑफ k, इसमें k प्लस 1 टर्म लिख दो, हो गया। तो क्या आएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डैश 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 प्लस क्या आएगा 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1, ये क्या आ गई k टर्म आ गई भाई, चेक कर लो, अरे भाई p ऑफ k यहां तक आया ना, अब प्लस k प्लस 1 टर्म ऐड करिए, प्लस k प्लस 1 टर्म क्या आ गया, k प्लस 1 टर्म क्या आ गया, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है pn में जाना है, pn में जाना है, तो आपने क्या करना है n जगह क्या रखना है k प्लस 1 रखना है, ठीक है, k प्लस 1 जब लिखनी होगी ना p ऑफ k तक लिख लिया, उसके बाद आपने pn में जाना है, तो यहां पे क्या करना है कि n जगह क्या रखना है k प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2 into k प्लस 1 है ना माइनस 1, अरे भाई ये हो गया। अब देखो 2 n जगह क्या रख दिया k प्लस 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है, तो ये क्या है k प्लस 1 टर्म आ गई, टोटल ये क्या बन गई, टोटल ये बन गई k प्लस 1 टर्म बन गई, ओके। इक्वल टू आप क्या करोगे, यहां देखो n की जगह k प्लस 1 रखोगे, k प्लस 1, ठीक है, 4 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, चेक कर लो n जगह क्या रखा k प्लस 1 रखा, ठीक है, ओके। अब मैं इसको आप क्या करोगे LHS दिखाओगे, क्या लिखोगे, LHS क्या है आपके पास, अरे भाई LHS क्या है, यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक क्या है k टर्म है ना, अरे भाई k टर्म बोलो या p ऑफ k बोलो, एक ही बात है, तो यहां तक क्या है k टर्म है या p के वैल्यू p के टर्म है, ठीक है, तो यहां तक क्या है k टर्म है, तो यहां से यहां तक क्या है k टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है ना, इसकी वैल्यू ये है, यहां तक क्या है, यहां तक k टर्म है, इसकी वैल्यू क्या है ये है, तो LHS क्या लिखोगे, इस इतनी इसकी जगह क्या लिखना है आपने, ये वाली टर्म लिखनी k into 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है, आगे अब ये लिख लिया ना आपने, ये k टर्म की वैल्यू लिख ली, अब आगे ये बचा क्या है आपके पास प्लस 2, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं, देखो इधर मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, देखो इधर ध्यान से 2 मल्टीप्लाई में k क्या बन गया 2k है ना, और देखो भाई 2 मल्टीप्लाई में k 2k बन गया, 2 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई में 2 बन गया ना, है ना, 2k प्लस 2 माइनस 1, ये बन जाएगा 2k और 2 में से 1 गया तो 1, ये क्या बन जाएगा 2k प्लस 1, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2k प्लस 1, ठीक है, आई बात समझ। यहां पे क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई में k 2k बन गया, 2 मल्टीप्लाई में 1 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा 3, अरे भाई 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई में k क्या बन जाएगा 2k, 2 मल्टीप्लाई में 1 क्या बन जाएगा 2, और ये प्लस बाद में था तो क्या बन जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1 इज 3, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 2k प्लस 3, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह 2k प्लस 3, ओके।
जगह कम होने के बाद मैंने यहीं पे इसको कर लिया। आप दूसरे स्टेप में भी कर सकते हो ये, ठीक है। ओके ठीक है, आपने इसकी जगह क्या रखूं, इसकी जगह क्या रखूं, यहां तक लिख दिया मैंने क्या पी ऑफ के की वैल्यू, अब ये आगे ये लिखना है 2k + 1 इंटू 2k + 3, ठीक है। अरे भाई इसके बराबर लिखना है आपने, किसके बराबर लिखना है, इसके बराबर लिखना है LHS। ऐसे तो करते आ रहे हैं हमने, अभी तक क्वेश्चन कैसे किए, ऐसे तो किए हैं। आप क्या करोगे इसमें, अब एलसीएम लोगे, ठीक है। अब यहां से आगे मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। यहां से आगे एक स्टेप और लग जाएगा यहाँ पे, देखो इधर, देखो इधर 4 × k², 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k, पहले एलसीएम निकाल दो, पहले एलसीएम निकाल दो, ठीक है। पहले एलसीएम निकाल दो, क्या आएगा k × 4k² प्लस 6k - 1, अरे भाई इसके साथ हो जाएंगे प्लस 3 इंटू 2k + 1 इंटू 2k + 3 अपॉन 3, ठीक है। क्लियर, चेक कर लेता हूँ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ एक स्टेप और लग जाएगा, ठीक है। क्लियर, अब देखो मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, इसको k को अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 4k क्यूब प्लस 6k² माइनस k प्लस इनको पहले सॉल्व करो, पहले इनको सॉल्व करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अंदर 2k मल्टीप्लाई कर 2k क्या बन जाएगा 4k², 2k मल्टीप्लाई कर 3 क्या बन जाएगा 6k प्लस 1 मल्टीप्लाई कर 2k प्लस 3 मल्टीप्लाई कर 1 3, ओके ओके। अब इससे आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ इससे आगे, ये तो सेम रहेगा, ऐसे ही रहेगा ये ना, यहाँ तक क्या आएगा 4k³ प्लस 6k माइनस k प्लस, है ना 4 3 जा, अरे भाई मल्टीप्लाई कर दो 4 3 जा 12k² 12k² प्लस 6 3 जा 18k, ठीक है। और 2 3 जा 6k, ठीक है। क्या बन जाएगा 6k ना, है ना, 3 2 जा 6k एंड 3 मल्टीप्लाई कर 3 9 अपॉन क्या आएगा 3, अरे मैं मल्टीप्लाई कर दी 3 से अंदर वाला को, ठीक है, बाद में ऐसे रखना। देखो इधर आगे क्या आएगा 4k³ प्लस 6 12k², है ना, पहले इसको लिखोगे 12k² और एक कोई k² वाला, और k² वाले कोई टर्म है बताओ, नहीं है ना, हाँ नहीं है, ठीक है। क्या आएगा 12k², ओके, प्लस 6k प्लस 18k प्लस 6k, है ना, यही आएगा ना, 18k प्लस 6k कितना आ गया 24k, 24 और 6 कितना हो गया 30k। एक बार यहाँ पे चेक कर लो इसको, एक बार यहाँ पे चेक कर लो, मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे साफ थोड़ा दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास जगह है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लिखा, वहां पे लिख दिया, क्या लिखा वहां पे लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा मैंने, k को अंदर से सालों से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है k × 4k², अरे भाई ये लिख रहा हूँ मैं, सारा ये लिख रहा हूँ, ठीक है, सेम वहां पे लिख रहा हूँ ऐसे, प्लस 6k - 1 प्लस 3 इंटू 2k + 1 2k + 1 2k + 3 अपॉन 3, ठीक है, ओके। तो करो मल्टीप्लाई क्या आएगा
4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस, पहले इनको सॉल्व करें, इनके बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है ना, इनके बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, पहले इनको सॉल्व करो 3 into 2k मल्टीप्लाई 2k क्या बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 3 to the 6k प्लस 2 मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 3 1 the 3 है ना, ठीक है, अपॉन 3। देखो 4k ओके क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k, देखो ये क्या बन जाएगा 6k प्लस 2k कितना बन जाएगा 8k बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा 8k बन जाएगा है ना, प्लस 3 यहाँ लिख दिया ओके, ठीक है, करो मल्टीप्लाई 4 3 जा 12k स्क्वायर प्लस 8 3 जा 24k प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 3 ओके, ठीक है, मैं सामने नहीं आ रहा हूँ दिखाई दे रहा है ओके। एंड आगे क्या आएगा 4k क्यूब प्लस, देखो 12k स्क्वायर प्लस 6k कितना हो गया 18k स्क्वायर एंड 24k माइनस 1k क्या हो जाएगा 23k प्लस 9 अपॉन 3। ये क्या है LHS, ये क्या है LHS, तो हमारे पास तो RHS आ ही नहीं रहा है ना, हमारे पास क्या RHS आ ही नहीं रहा है, तो आपने घबराना नहीं, अगर LHS RHS के बराबर नहीं आता दैट मीन दोनों को साथ करो भाई, LHS को क्या करोगे LHS को लिखोगे, जो क्वांटिटी आएगी वो रखो और LHS को भी करो जो क्वांटिटी हमें सेम आती है, दैट मींस LHS RHS, ठीक है, तो हम RHS को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो RHS क्या है आपके पास, RHS क्या है, क्या आएगा ये k प्लस 1 ये क्या बन जाएगा 4 into a प्लस b का होल स्क्वायर किसका आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, इसको ओपन किया प्लस b का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई करके 6k प्लस 6 1 the 6 minus 1 upon 3। नेक्स्ट स्टेप आएगा k प्लस 1 into मल्टीप्लाई कर दो भाई क्या बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 1 जा 4 प्लस 6k 6 6 1 गया तो 5 अपॉन क्या जाएगा 5 अपॉन 3, ठीक है यार ओके। एंड आगे देखो क्या आएगा k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर 8k है भाई 8k प्लस 6k कितना हो गया 8k प्लस 6k कितना हो गया 14k है ना 14k 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 अपॉन 3 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो इन सालों से क्या आएगा, अरे भाई k को पहले मल्टीप्लाई करो इन सालों से फिर 1 को मल्टीप्लाई करो इन सालों से, तो क्या आ जाएगा k मल्टीप्लाई बाय 4k स्क्वायर कितना हो गया 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9 है ना, क्या आ जाएगा, ठीक है ना, आई बात समझ, अरे भाई इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा यही आएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस 4 इज 9, इन दोनों को ऐड किया भाई, ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिखो, देखो इधर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4k क्यूब ठीक है, तो क्या करोगे 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 9k, अरे k को पहले एक साथ से मल्टीप्लाई करो प्लस आप 1 से करो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस
14k प्लस 9 वन जा 9 अपॉन क्या आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई कर दे, पहले k से 7 को मल्टीप्लाई की, फिर 1 से 7 को मल्टीप्लाई की। ठीक है, आप क्या आएगा देखो 4k क्यूब प्लस 14k, ठीक है 14k स्क्वायर है, ठीक है 14k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर कितना हो गया, ये मैं तुम्हें यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा सा, ठीक है 14a स्क्वायर देखो आप समझोगे स्क्वायर, ठीक है 14k स्क्वायर प्लस 4k कितना हो जाएगा 18k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 14k, तो कितना हो गया 23k प्लस 9 अपॉन 3। चेक कर लो क्या है LHS क्या है, LHS क्या है और RHS क्या है, चेक कर लो RHS क्या है, सेम आया, चेक कर लो LHS और RHS सेम आया, तो हम कह सकते हैं therefore P of k plus 1 is true whenever pk is true। तो हम कह सकते हैं by PMI P of n is true for all n belongs to n। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या था, क्वेश्चन आपके पास था 7। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, LHS निकालना है। जब RHS अगर नहीं आता तो आप दोनों को निकाल सकते हो, LHS को निकाल सकते हो उसका आंसर और RHS का आंसर, दोनों को कंपेयर करो, इक्वल आते हैं, दैट मींस LHS इक्वल टू RHS, इसीलिए ये आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो दिखने में जितना लग रहा था उतना खास कोई नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 अब देखो क्वेश्चन 8 क्या कहता है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन 8 देखो क्या कह रहा है, 1 into 2 प्लस 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n into 2 की पावर n इक्वल टू n प्लस 1 2 की पावर n प्लस 1 into 2 प्लस 2। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, इसको सेम ऐसे करते हैं, कोई इसमें कोई बड़ा कोई काम तो नहीं है घबराने की। यहाँ पे n-1 सॉरी, यहाँ पे क्या है n-1। ठीक है, तो बिल्कुल आप खुद से भी कर सकते हैं इसको, बट फिर भी मैं इसको करवा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको करवा देता हूँ इसको, बिल्कुल आसान है। देखो सेम वही हमने क्या करना है, 1 भी चेक करना है, k पे एज्यूम करना है और k प्लस 1 पे हमने क्या दिखाना है, ट्रू दिखाना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या है, P ऑफ n क्या है, अरे मैं P ऑफ n क्या है 1 into 2 प्लस 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस n into 2 की पावर n into n minus 1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2। ओके, एज्यूम फॉर n इक्वल टू 1 है ना, 1 पे चेक करना है तो क्या आएगा, P ऑफ 1 क्या आएगा, P ऑफ 1 क्या आएगा, अरे 1 into 2 को सेट कर रखोगे, n की जगह 1 रखोगे, क्या है 1 minus 1 into 2 की पावर 1 plus 1 plus 2। तो देखो चेक कर लो, which implies 2 1 जा 2 इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 1 minus 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 की पावर 2 बन जाएगी और क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर 2 होगी तो क्या बन जाएगा 4 4 मल्टीप्लाई टू 0 0 क्या बचेगा 2 ही। तो हम कह सकते हैं P of 1 is true, therefore P of 1 is true। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने एज्यूम करना है, एज्यूम फॉर n इक्वल टू k P of k is क्या करना है, P of k is true where k belongs to, किसको बिलोंग कर रही है, n को बिलोंग कर रहा है। ठीक है,
ओके, तो पी ऑफ के क्या होगा शाबाश बोलो, पी ऑफ के क्या होगा, अरे भाई जहां एन है वहां के रख दो, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस के इंटू 2 की पावर के इक्वल टू के माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 2। अरे भाई यहाँ पे k की जगह रख लिया, अब n की जगह रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे है, यहाँ तक क्या आ गई k टर्म आ गई, क्या आ गई k टर्म आ गई। तो फॉर n इक्वल टू प्रूव क्या करना है बताओ, टू प्रूव क्या करना है, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू वेयर, ठीक है, when कब होगा, p ऑफ k प्लस 1 ट्रू कब होगा, जब p ऑफ k ट्रू होगा भाई, when p ऑफ k इज ट्रू। ओके, तो p ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, देखो कई बच्चों को p ऑफ k प्लस 1 लिखने की दिक्कत आती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। देखो क्या करना है आपको, यहां तक p ऑफ k है, ठीक है, अब k प्लस 1 कैसे लिखें, आपने कुछ नहीं करना, यहां तक pk लिखना है, प्लस आपने क्या कर देना है, n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1 इंटू 2 की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, ठीक है, यहां तक सेम लिखना है, प्लस आगे क्या करना है, आपने pn में जाना है और यहां पे n की जगह k प्लस 1 रखना है, तो k प्लस 1 टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 1 p ऑफ k, यहां से यहां तक लिखो पहले, है ना, p ऑफ k प्लस 1 क्या आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस k इंटू 2k, है ना, यहाँ तक क्या आ गई k टर्म आ गई, क्या आ गई k टर्म आ गई। अब आगे क्या करना है, आपने k प्लस 1 टर्म लिखनी है, ठीक है, k प्लस 1 टर्म क्या करना है, आपने pn में जाना है, pn में क्या जाना है, pn में जाना है, तो ये क्या आ गई nth टर्म है ना, तो यहाँ पे n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 होगी, ठीक है, तो होगी, तो अब यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे k प्लस 1 टर्म बोलेंगे आप, ओके। आगे क्या करना है, आगे वही n की जगह क्या रखोगे, k प्लस 1, है ना, k प्लस 1 माइनस 1 और 2 की पावर क्या है k पर, यहाँ n की जगह क्या रखोगे, k प्लस 1 प्लस 2, अरे भाई k का 1 रखा था, इसमें n की जगह क्या रखते हैं, k प्लस 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, k प्लस 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, k प्लस 2, ठीक है, k प्लस 2, यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, क्या रहेगा, सिर्फ k रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ k रहेगा, ठीक है, तो ये आया आपके पास, ओके। तो मैं ये बता रहा हूं, अब LHS दिखाओ, LHS क्या आएगा, LHS क्या आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस k इंटू 2 माइनस नहीं इंटू है k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। तो यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक क्या है, p ऑफ k है ना, यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, p ऑफ k है, p ऑफ k की वैल्यू क्या है, ये बता दो इसको, क्या है p ऑफ k की वैल्यू क्या है, k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, लिख दिया। यहाँ तक क्या है, pk की वैल्यू लिख दी p ऑफ k की, अब आगे ये लिख दो, ठीक है, प्लस k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1, ठीक है, आई बात समझ, ठीक है। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक p ऑफ k की वैल्यू लिख दी और बाकी ये जो था मैंने वैसे लिख दिया, ऐसे, ठीक है। अब देखो आगे क्या करोगे, आपने क्या करना है, देखो k प्लस 1 एंड यहाँ पे क्या है k माइनस 1, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, कुछ नहीं करना, 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको क्या करोगे, देखो 2 इंटू, अरे मैं मल्टीप्लाई कर दो 2k प्लस 1 इंटू k, मल्टीप्लाई कर दो अंदर माइनस 2 मल्टीप्लाई करो 1 2 1 जा 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, समझ आ रही है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, देखो जिसको नहीं आ रही समझ, देखो क्या करना है आपने, k माइनस 1 क्या करना है आपने, 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ भाई, 2
2k प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लो तो k इंटू 2 की पावर k प्लस 1, ठीक है। ओके, अब माइनस 2 1 जा 2 बन जाएगा k प्लस 1। अरे भाई k प्लस 1 तो साथ नहीं लगेगा, प्लस ये 2 का 2 ही रहेगा, प्लस सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा k इंटू 2 की पावर k प्लस 1। अरे भाई k मल्टीप्लाई 2 है ना, k इंटू 2 की पावर k प्लस 1, उसके बाद प्लस 1 से होगी प्लस 2 1 इंटू 2 ही हो गया 2 k प्लस 1। देखो यहाँ पे माइनस 2 k प्लस 1 एंड प्लस 2 k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, बताओ क्या बचा आपके पास, k इंटू 2 k प्लस 1, क्या बचा k इंटू 2 k प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 प्लस क्या बचा एक a बचा एक a, ठीक है, एंड a k वही लिखा k इंटू 2 k प्लस 1 प्लस 2 प्लस k इंटू 2 प्लस k इंटू 2 k प्लस 1, है ना, ये लिखा। ओके, अब देखो एक चीज अगर नोट कर रहे हो ना, क्या कर रहे होंगे, अरे भाई एक कमेंट चला जाएगा, चेक कर लो, आया कमेंट, ठीक है, क्या आएगा k इंटू 2 k प्लस 1, ठीक है ना, 2 आपने किसके बराबर लिखा ना, इसके बराबर लिखा है ना, ठीक है, ठीक है। 2 देखो यहाँ पे 2k प्लस 1 कॉमन जाएगा, क्या बन जाएगा 2k प्लस 1 अंदर क्या बचा k प्लस एक k और ये प्लस 2, आई बात समझ, 2k प्लस 1 बाहर गया अंदर क्या बचा एक k प्लस एक k और 2 का 2 ही रखा, ठीक है। क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 ये क्या बन जाएगा k प्लस k, क्या बन जाएगा k प्लस k, क्या बन जाएगा भाई 2 बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा 2k बन जाएगा, k प्लस k क्या बन जाएगा 2k बन जाएगा। अरे भाई एक k है प्लस एक k, कितना 2k बनेगा, 2k लिखो या k2 लिखो, k2 लिखो या 2k लिखो, एक ही बात, प्लस 2, ओके। तो 2k प्लस 1 2 को बाहर ले लो, 2 अंदर क्या रखा k प्लस 2, अरे भाई 2 को बाहर रखा तो अंदर क्या रखा सिर्फ k मल्टीप्लाई करोगे फिर ये आ जाएगा, आई बात समझ, क्या आएगा देखो यहाँ पे बेसिस साइन इसकी पावर क्या 1 होगी, ऑब्वियसली जिसके कोएफिशिएंट के सामने, जिस वेरिएबल के सामने कुछ नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती दैट मींस उसकी पावर क्या है 1 है, तो इसकी पावर क्या है 1 है, तो बेसिस साइन पावर विल बी k प्लस 1, इसकी पावर क्या थी 1 थी, तो k प्लस 1 तो कितना बन जाएगा k प्लस 2 बन जाएगा ना, k प्लस 2 एंड k का k प्लस 2। अब इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है, तो k प्लस 2 प्लस 2, तो ये आपके पास आ गया RHS के बराबर, चेक कर लो k या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं देखो p of k plus 1 is true whenever p of k is true, so therefore by PMI p of n is true for all n belongs to n, for all n belongs to n, hence true, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS के बराबर दिखा देगा, ओके, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, 8 क्वेश्चन 8 था। ओके, तो आपने ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना है, फिर जाके आपने आगे करना है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये याद रखना कि क्या केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर
अब टाइम मिलेगा मैं उसी के अकॉर्डिंगली हर चैप्टर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बट वो दूसरे वाले ये आपको पता होगा लिंक, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर में उससे ये कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैथ्स की क्लास होगी, यहाँ पे सिर्फ मैथ्स की क्लास होगी, ओके। एंड इससे आगे आपने 9 क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं यहीं पे करवा दूंगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, अगर नहीं निकलता है तो मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है।